नमस्कार। आइए आज हम 8वें दिन में आ चुके हैं। ये नवरात्रि का त्योहार आज 8वां दिन है। जैसा कि हम हर एक दिन एक शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उसको जागृत करने की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सामना करने की शक्ति, जैसा कि हमने देखा कि हमने परख लिया, परखने के बाद हमने निर्णय ले लिया। जब हम निर्णय ले लेंगे तो उस कार्य को करने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को हमारे सामना आएगा, जिसको हमें सामना करते हुए आगे बढ़ना हो। तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ये सामना करने की शक्ति, सबसे पहले हमें अपने अंदर की उस कमजोरियों को सामना करना होगा जो हमें अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा रही है, उसमें बाधक हो रही है। इसीलिए हमें अपनी हर एक कमजोरियों को देखना होगा और एक एक करके उस कमजोरियों को पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। अगर हमारे अंदर एक भी कमजोरी विद्यमान रह जाएगी तो फिर सारी कमजोरियों को इकट्ठा कर लेगा। इसीलिए हमें जो है सो आत्मनिरीक्षण के द्वारा, आत्म परीक्षण के द्वारा अपने अंदर उन व्याप्त सारी कमजोरियों को सामना करना होगा, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा कि कहाँ पर है, किस प्रकार से है, उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर की उन कमजोरियों का सामना नहीं करेंगे, उसको हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें है सबसे पहले अपने इन कमजोरियों को दूर करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर उस छिपे हुए सारी कमजोरियों को सामना करते हुए उसको जो है खत्म करना। जब हम इसको खत्म कर लेंगे तब देखिएगा, तब हम जो है बाहरी जो परिस्थितियां हैं या व्यक्तियां हैं या जो और चीज़ें हैं, तभी हम उनका सामना कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की चीज़ों को खत्म करना होगा। सामना करना मतलब यानी उनको देखकर, उसको सोचकर, उसको समझकर, उसको पूर्ण रूप से जो है खत्म करना, यानी उसको दूर करना है। जब हम दूर कर लेंगे तब आगे जो हमारे सामने उस कार्य को करने के लिए बाधा आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, उनको सामना करना। जब हम सामना करेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसी के जो संस्कारों के साथ हमें सामना करने की नहीं जरूरत है। जैसा हमने देखा कि सहन करना, जो एक्सेप्ट करना, यानी किसी की संस्कारों के प्रति हमें कभी भी जो है सामना नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें नहीं खड़ा होना। यानी कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग संस्कार होते हैं, इसीलिए उनको हमें समझना होगा, यानी उसके प्रति हमें जो है सामना नहीं करना है, उसके प्रति हमें किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं करनी है। हमें केवल उन परिस्थितियों को देखना है, क्या वो एथिकल के विरुद्ध चल रही है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से गलत हो रहा है, उसको हम उस पर खड़ा होकर उसको जो है हम सामना करेंगे। यानी उसका कंप्लेन न करके उसके समाधान के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उसका समाधान देना होगा। तभी हम इस प्रकृति को जो है हम बेहतर कर पाएंगे। हम पहले अपने आप को स्व परीक्षण के द्वारा अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए जो है इस प्रकृति को जो है बेहतर कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना होगा, समझना होगा कि कहाँ पर और क्या कैसे चल रहा है। उसको देखिए और देखते हुए हमें हर एक चीज़ को अच्छी प्रकार से समझना होगा कि कहाँ पर और किस समय हमें सहन करना है और किस समय किस चीज़ से हमें सामना करना है। क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार की जो है गलत विकार आ चुके होते हैं, उसको हमें दूर करना होगा, जिसमें कि सबसे बड़ा विकार है अहंकार। और अहंकार के द्वारा ही हम कहते मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है करते हुए जो है अपने आप को, यानी बेसिकली सामना करने का तात्पर्य यह है कि हम बॉडी कॉन्शस से ऊपर के उठ करके, यानी बॉडी कॉन्शस जो है हमारा, उससे ऊपर उठना है और सोल कॉन्शसनेस की तरफ जाना है। तभी हम असली रूप से हम जो है
सामना कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे और इस शक्ति को हम जागृत कर पाएंगे। इस शक्ति को जागृत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यानी हमारे अंदर जितनी भी शक्तियाँ हों, उन शक्तियों को देखें और समझें कि किस शक्तियों को कहाँ प्रयोग करना है। जैसे कि हमने सहन करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति का हमने देखा, तो उसमें अब कहिएगा जैसा चल रहा है वैसा ही हम सब कुछ के एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा चल रहा है नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है, सहन करना है, लेकिन वहाँ आपको समझना होगा किसी भी व्यक्ति के संस्कारों के प्रति आपको नहीं खड़ा होकर उसके विरुद्ध चलना है। आपको उस समय कुछ एथिकल गलत हो रहा है, कौन सा चीज गलत हो रहा है, इसको आपको देखना होगा, क्या सही है और क्या गलत है। इसको अच्छे प्रकार से समझने के बाद आप उसके लिए जो है कंप्लेन न करना है केवल कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। नहीं, आपको गलत हो रहा है तो उसका निदान क्या हो सकता है, वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसके ऊपर आगे चलना होगा। तभी तो आप निदान दे पाएंगे, तभी तो आप इस प्रकृति में जो व्याप्त समस्या है उसका निदान करके आप सहयोग कर पाएंगे। तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा और समझना होगा कि हमें जो ये सामना करना ही होगा, क्योंकि जब हमने परख लिया और निर्णय ले लिया तो आगे चलने के लिए हमारे सामने वो सामना करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से हमें जितनी भी शक्तियाँ हैं, हर एक शक्तियाँ का सही और अच्छे प्रकार से हम उपयोग कर पाएंगे और अपने हम जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे और जानेंगे कि 8वीं शक्तियाँ क्या है और वो हमारे जीवन में किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।